ये आज एक माता ने पूछा है कि लाडली लालजू की असीम कृपा से थोड़ी बहुत मानसी सेवा का प्रयास करती हूँ, लेकिन ये देह जब मास में कुछ दिन अपवित्र होता है तो कभी कभी मन में आ जाता है कि मैं सेवा के योग्य नहीं हूँ, और समझाने पर भी मन से ये भाव नहीं जा पाता है। तो ऐसी स्थिति में मन को कैसे समझाया जाए? ये क्या है, क्यों आता है? ये देहाध्यास ही तो है। इसलिए मैंने कहा इतना सरल नहीं है इसका निवृत्त हो जाना, और मन को समझाने से नहीं होगा, मन को समझाने से नहीं होगा। ये तो चेतना जब विमल होती है, जब वस्तुतः देहाध्यास छूटता है, तब ऐसी स्थिति सहज में प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने प्रकट सेवा का विधान किया है। सीधे सीधे मानसी सेवा करने की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। अब कोई जीवन मुक्त महापुरुष आते हैं, उनकी बात दूसरी है, और हम तो साधारण लोग हैं, संसार व्यवहार में लगे हुए थे, और ऐसा नहीं कि लगे हुए थे ही केवल, आज भी लगे हुए ही हैं। तो संसार व्यवहार में लगे हुए हैं, देह गेह की आसक्ति है, इसके साथ में ठीक है आप मानसी सेवा करते हैं, आपको उससे संतोष होता है, ठीक है, पर मानसी सेवा करने के लिए तो बड़ी विमल चेतना चाहिए, बड़ी परिष्कृत बुद्धि चाहिए, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, वो चाहिए। अगर देहाध्यास नहीं होता तो जब शरीर ही नहीं है तो क्या पवित्र और क्या अपवित्र, फिर ये अनुभव होना ही नहीं चाहिए। और अगर ये अनुभव हो रहा है तो आपका ये अनुभव ही बता रहा है कि माने अभी देहाध्यास बना है, अभी देहाध्यास बना ही है, अभी ये बुद्धि है कि मैं स्त्री हूं, ये मेरा शरीर है, आज पवित्र है, आज अपवित्र है। और मन को समझाने से नहीं होगा, ये कार्य मन को समझाने से नहीं होगा। ये तो जब वस्तुतः भीतर से चेतना का उत्थान होगा, जब इस साधारण स्थिति से आपकी चेतना ऊपर उठ जाएगी, तब यह अनुभव सहज होता है। ये मन को पढ़ाने समझाने वाली बात नहीं है, ये तो होते होते होगा। इसलिए मैं तो प्राय करके यही कहा करता हूं कि मानसी भावना आदि में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, और अपने मन माने ढंग से, अपनी इच्छा से तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। और मैं तो कई बार वैसे ये बात कह चुका कि पहली कक्षा उत्तीर्ण हुए बिना तो दूसरी कक्षा में स्कूल वाले भी नहीं बैठाते। एक कक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हुए, फेल हो गए, उसी में दोबारा बैठना पड़ेगा ना। और अपने यहां पर पहली कक्षा क्या है? प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। आपको लगता है कि यह स्थिति प्राप्त हो गई है, तब तो आप आगे बढ़ो। पर जब तक अभी अपन पहली क्लास में ही पास नहीं हुए, पहली कक्षा ही हमने उत्तीर्ण नहीं की, तो या ये सब दौड़ भाग करने का क्या लाभ है? और आपका प्रश्न ही बता रहा है कि पहली कक्षा पास नहीं हुई, क्योंकि अगर हरिवंश नाम की रटन दिन रात होने लगे तो ये प्रश्न ही खड़ा नहीं हो सकता। ये तो भाई अपने साधक जीवन का अनुभव मैं कह रहा हूं। अगर नाम की रटन सतत निरंतर हो जाए तो प्रश्न कहां से आएगा? ये नाम के इस प्रभाव से सारी गुत्थी खुल जाती है, कोई ग्रंथि रहती नहीं। अरे इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। किससे पूछा आपने मानसी सेवा करने के लिए? आपने गुरुजनों से आज्ञा ली, और अगर आज्ञा ली होती तो वो आपको इसकी कुछ युक्ति भी बताते। प्रकट सेवा करते करते जब ये सारी इंद्रियां भगवान में लगती हैं, भगवान में लग के जब विषय का रस छूट जाता है, भगवद रस की इंद्रियों को अनुभूति होने लगती है, तब धीरे धीरे आपकी चेतना विमल होती है, उसका उत्थान होता है, तब उस देश में प्रवेश होता है। मानसी सेवा कोई करने का काम थोड़ी है, ये कोई करने का कार्य थोड़ी है कि किसी से सीख समझकर आप करने लगे। इसी को ही कहते हैं अपने मनमुखी ढंग से चलना। मैं तो भाई सदा से आपको एक ही बात कहता आया हूं कि अपनी सारी शक्ति एक बार नाम में लगाओ। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। इसके बिना आगे न आज तक कोई बढ़ा है, न कभी कोई बढ़ेगा। इसके बाद भी आपको अपने ढंग से चलना है तो आप स्वतंत्र हो। और आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बताया कि आपका प्रश्न ही बता रहा है कि देहाध्यास तो भी गया नहीं। अच्छा, बिना देहाध्यास छूटे देवाध्यास होता नहीं। वो जो सहचरी भाव है, आपको लगता है कि वो
कोई वस्त्र है, जब आपने चाहा तब पहन लिया, जब आपने चाहा तब उतार दिया। वो जो भाव है क्या कोई कपड़े जैसा है? आप जब चाहोगे पहन लोगे, जब चाहोगे छोड़ दोगे। अगर सहचरी भाव में स्थिति हो गई, फिर कहाँ स्त्री पुरुष रह जाएगा, कहाँ पवित्र अपवित्र रह जाएगा। और अगर नहीं हुई तो फिर ये जो आप कर रहे थे ना, वो वस्तुतः मानसी सेवा थी ही नहीं। वो मानसी सेवा नहीं है। जो आप अभी तक करते आ रहे हो वो मानसी सेवा नहीं है। एक भाव राज्य है, एक मनोराज्य है। और चिंतकों ने, विचारकों ने, अनुभूति प्राप्त साधकों ने बहुत स्पष्ट करके कहा है, बड़े दीर्घ काल तक साधक अपने मनोराज्य में ही रहता है। इसलिए तो कई बार देखने में आता है बातें लोग बड़ी बड़ी करते हैं, यहां तक कह देते हैं श्री जी ने हमसे ये कहा, श्री जी ने हमसे ये कहा। ऐसे ऐसे अनुभव सुनाते हैं कि मान लो श्री जी उनसे बातें ही कर रहे हैं, सुबह शाम उनको आदेश ही दे रहे हैं, और थोड़ा सा निकट जाकर जीवन देखो तो राम राम, तो बड़ा आश्चर्य होता है। झूठ, छल, कपट, पाखंड, वो सब भी बना है। तो भाई अपने को तो ये सब समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी सब अपने अपने मार्ग पर चलने में स्वतंत्र है। और मैं तो कहता ही आया हूं कि मैं तो भाई किसी को समझाने बैठा नहीं हूं, मैं तो किसी को आदेश उपदेश नहीं दे रहा हूं। तो नाम ते आए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाय। तो भगवान का गुण गा रहे हैं, लीला गुण कथन श्रवण, इसके लिए यहां पर आए हैं। हाँ, पर पूछोगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि जिस स्थान पर बैठा हूं फिर मेरा दायित्व है। अगर कोई पूछेगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो जिसका भी ये प्रश्न है, जिसने भी ये पूछा, हमारी मानो तो प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए हरु वृंदा